परमेश्वर की स्तुति हो प्रियो। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम से फिर एक बार मैं आपको सलाम करता हूं। आज के सुंदर और पवित्र दिन में मैं आप सबों का फिर इस चैनल पर एक बार स्वागत करता हूं। प्रभु महान है और उसकी करुणा मेरे और आपके जीवन में सदा के लिए बनी हुई है, इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद दें प्रियो। पिछले कुछ दिनों से जिस अध्ययन को हम कर रहे हैं, यहोवा रोही और यहोवा जायरा के विषय में जो हम अध्ययन कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों से परमेश्वर बातें कर रहा है जो गंभीरता से वचनों को सुन रहे हैं, सीख रहे हैं। उनकी लगातार गवाहियाँ मेरे पास आ रही है और प्रभु का धन्यवाद हो कि भले ही संसार में कुछ भी क्यों न चल रहा हो, परंतु ऐसी भयंकर परिस्थिति में भी परमेश्वर मेरे और आपके साथ विश्वास योग्य बना हुआ है। हालेलुया। प्रियो, आज हम फिर एक बार अध्ययन में अपने आगे बढ़ेंगे। हमारा विषय वही है, उसी विषय पर हम अध्ययन कर रहे हैं। गॉड इज़ एबल टू प्रोवाइड। परमेश्वर हमारी बातों के ज़रूरतों को पूर्ण करने के लिए योग्य परमेश्वर है। हालेलुया। लेकिन इससे पहले कि हम आगे वचनों में जाए, मैं चाहता हूँ फिर एक बार हम पवित्र शास्त्र निकालेंगे और उसमें भजन संहिता 108 उसका पहला, दूसरा और तीसरा वचन हम अध्ययन करेंगे। Psalms 108 वर्सेस 1, 2 and 3। वचन कहता है, हे परमेश्वर, मेरा हृदय स्थिर है, मैं गाऊंगा, मैं अपनी आत्मा से भी भजन गाऊंगा। हे सारंगी और वीणा जागो, मैं आप पौ फटते ही जाग उठूंगा। हे यहोवा, मैं देश देश के लोगों के मध्य में तेरा धन्यवाद करूंगा और राज्य राज्य के लोगों के मध्य में तेरा भजन गाऊंगा। आमीन। प्रभु इन पढ़े हुए वचनों पर आशीष दे। वचन कहता है, मेरे और आपके हृदय का स्थिर होना बहुत ज़रूरी है। आमीन। हृदय स्थिर परिस्थितियों को देखकर नहीं होता है, हृदय स्थिर परमेश्वर को देखकर होता है। आमीन। इस बात को हमेशा स्मरण रखिए। परिस्थितियाँ तो बनती बिगड़ती रहेगी, जब तक हमारे नथनों में श्वास है तब तक हमारे जीवन में गुड एंड बैड बोथ द थिंग्स विल कीप ऑन कमिंग। अच्छी और बुरी बातें दोनों लगातार आती रहेगी, जिससे हमको सामना करना है। परंतु परिस्थिति को देखकर आपका हृदय कभी भी स्थिर नहीं हो सकता। अगर आपकी आंखें परमेश्वर की ओर लगी है तो आपका हृदय स्थिर बना रहेगा। हालेलुया। और वचन कहता है, क्योंकि दाऊद का हृदय स्थिर है, इसीलिए वो शरीर से भी, मन से भी और आत्मा से भी परमेश्वर के भजन को गाने की स्थिति में है। हालेलुया। क्या आज आप परमेश्वर के भजनों को गाने की स्थिति में है क्या? ये प्रश्न आप अपने आप से पूछिए। आमीन। प्रभु इन वचनों को पढ़े जाने पे हमें आशीष दे। आइए इस समय हम अपने अध्ययन में बढ़ने से पहले अपने आप को नम्र और दीन करें और हम परमेश्वर के सामने अपने आप को झुकाते हुए हम प्रार्थना करें। आइए हम दुआ करेंगे। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। तेरी स्तुति हो, तेरी प्रशंसा हो राजा, तेरी महिमा हो, तेरा गुणानुवाद हो प्रभु जी। तू ही आकाश और पृथ्वी और अधोलोक का परमेश्वर है राजा। तू ही धर्मियों की प्रार्थनाओं की ओर कान लगाने वाला महान और जीवित परमेश्वर है। प्रभु, हम तेरा लाखों लाख धन्यवाद देते हैं। आज के सुंदर और पवित्र दिन में हम अपने आप को तुझे समर्पित करते हैं राजा। आगे के आने वाले वचनों को जो तू हमें भोजन के रूप में परोसने जा रहा है प्रभु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। उस आत्मिक मनने के लिए हम तुझे लाखों लाख तेरी स्तुति करते हैं परमेश्वर पिता। प्रभु, हम अपने शरीर, प्राणात्मा, बुद्धि को, अपना सब कुछ तुझे समर्पित करते हैं राजा, क्योंकि सब कुछ तेरा दिया हुआ है प्रभु जी। परमेश्वर पिता, जब हम तेरे वचनों को सुनते हैं, हमारे मन को भटकाने वाली, बरगलाने वाली हर एक दुष्ट लोमड़ी को यीशु के नाम से हम नरक लोक के अग्निकुंड में डालते हैं राजा। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता उन तमाम लोगों के लिए जो इस समय इस भयंकर बीमारी से पीड़ित है राजा। तू उनमें से हर एक को छू ले प्रभु और उन्हें चंगाई दे राजा। प्रभु परमेश्वर पिता, स्वर्ग की बुद्धि और ज्ञान से भरकर तैयार कर, ताकि हम वचनों के भेदों को समझ सके और औरों के लिए आशीष का कारण बन सके। सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं। आगे के संपूर्ण समय को तुझे सौंपते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। प्रियो, आज के इस सुंदर और पवित्र दिन में हम जब वचन का मनन करने बैठे हैं, वचन का अध्ययन करने बैठे हैं, हम अपने आप को नम्र और दीन करें, क्योंकि जब तक हमारा मन नम्र और दीन न हो, वचनों को ग्रहण करना बहुत कठिन होता है। आमीन। जब हमारा पूरा ध्यान परमेश्वर की वचन की ओर लगा रहेगा, तब ही हम इन सारी बातों को कर पाएंगे। हालेलुया। प्रियो, कल हमने यहोवा जायरा के विषय में हम कल कुछ अध्ययन किया था और हमने इब्रा उत्पत्ति की पुस्तक उसका 22 अध्याय का हम अध्ययन कर रहे थे, जिसमें अब्राहम और इसहाक के विषय में लिखा हुआ है। और हमने कल कुछ वचनों का अध्ययन किया था उत्पत्ति की किताब उसका 22वां अध्याय, उसके 1, 2, 3, 4 और 5 वचनों का हम पहले ही अध्ययन कर चुके हैं।
आज हम उससे आगे जाएंगे। और मैंने आपको कहा था कि अब्राहम के उस विश्वास योग्य बयान जो उसने दिया या विश्वास योग्य वचन जो उसने कहा, उसके लिए हमको उसको सैल्यूट करने की ज़रूरत है। उसने उत्पत्ति की किताब उसके 22वें अध्याय के 5वें वचन में कहा कि तुम यहीं ठहरे रहो, मैं और ये लड़का जाकर वहाँ पर परमेश्वर को दंडवत कर वापस लौट कर आएंगे। हालेलुया। क्या विश्वास होगा अब्राहम का, जिसके विषय में हमने कई बार अध्ययन पहले कर चुके हैं। हजारों बार कई पासबानों से, कई अगुओं से हमने इस विश्वास के उदाहरण को अब्राहम के देखा है। और हमेशा आप याद रखें, कल भी मैंने आपको इस बात को बताया था कि जब कभी आप अब्राहम और इसहाक के जैसी किसी भी परिस्थिति में क्यों न फंसे हुए हो, लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि परमेश्वर मेरे जीवन में कुछ नहीं कर रहा है, शायद उसका ध्यान नहीं है, शायद उसके पास समय नहीं है, प्रभु की इच्छा नहीं है। बहुत सारे मैनिपुलेशन हमारे माइंड में चलते रहते हैं। जब हमारी इच्छा के अनुसार जब कार्य नहीं होते हैं तो बहुत सारे मैनिपुलेशंस होते हैं। ईमान, जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। ईमान, लेकिन अगर ऐसा कुछ है तो आप गलत सोच रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि मैंने आपको कल बताया था, जब आप ऐसी किसी परिस्थिति में होते हैं उस समय आपको एक ही काम करना है, उस समय आपको परमेश्वर की आराधना करनी है। क्योंकि जब आप परमेश्वर की उस विकट परिस्थिति में आराधना करने में लगे हुए होते हैं, परमेश्वर आप ही यहोवा जायरा बनकर आपके जीवन की बातों का उपाय करने में व्यस्त होता है। हालेलुया। प्रियो, हमेशा याद रखिए कि परमेश्वर ना तो ऊँघता है ना तो सोता है। हालेलुया। इस बात को आप हमेशा याद रखें कि हमारे जीवन में जो कुछ भी बातें होती है उस सब के ऊपर परमेश्वर का संपूर्ण नियंत्रण होता है। हालेलुया। प्रियो, आज के इस पवित्र समय में, इस पवित्र दिन में जब हम वचन का अध्ययन कर रहे हैं, ये मत सोचिए कि परमेश्वर का ध्यान हमारी ओर नहीं है। हालेलुया। क्योंकि वचन उसी के ओर से आया हुआ है। इस समय वो मुझे और आपको देख रहा है कि हम कितनी गंभीरता से वचनों का अध्ययन कर रहे हैं। आमीन। प्रियो, इसहाक ने इस स्थान पर कुछ बातें महसूस की। देखिए, इसहाक को बोला गया कि हमको मोरिया जाना है और फिर हमको वहाँ पर परमेश्वर को बलिदान देना है। सारी बातें हो रही थी। इसहाक भी अपने पिता के आज्ञाओं का बराबर से पालन करता हुआ उसके साथ लगा हुआ था। और फिर 5वें वचन में हमने कल देखा कि किस प्रकार से आराधना के लिए इसहाक और मैं ऊपर जाकर आते हैं और वापस लौट आएंगे। इस अंगीकार को अब्राहम ने किया। अब्राहम की परिस्थिति को आप जरा गौर से विचार करके सोचिएगा, कितनी विकट परिस्थिति रही होगी अब्राहम की, कि लड़के को पालन पोषण करके इतना बड़ा किया और उसको भी परमेश्वर वापस मांग रहा है। हालेलुया। अगर आप अब्राहम के स्थान पर अपने आप को रखेंगे तो शायद थोड़ा बहुत आप उस विषय में जान पाएंगे। आमीन। और ऐसी भयंकर परिस्थिति में भी वो नो आर्ग्यूमेंट, नो कंप्लेन, है ना, कोई किसी प्रकार की कंप्लेन वो परमेश्वर से नहीं कर रहा है, किसी प्रकार का वाद विवाद नहीं कर रहा है, परंतु वो कह रहा है कि ये समय है कि जब मैं और मेरा बेटा जाकर परमेश्वर की आराधना करके वापस लौट आएंगे। हालेलुया। और ये सब चीज़ें चल रही थी। गधे को और वो 2 सेवकों को उन्होंने वहीं पर पर्वत के नीचे रखा, और जब ये दोनों ऊपर चल रहे थे तब इसहाक के मन में विचार आना शुरू हो गया। आमीन। शायद शैतान ने अब मैनिपुलेशन की प्रोसीजर को उसके माइंड में स्टार्ट कर दिया था। हालेलुया। और शैतान उसको बरगलाने की शायद कोशिश कर रहा होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। आमीन। ऐसा मेरा अध्ययन कहता है, जो मैं प्रभु के साथ बैठकर संगति कर रहा था इस विषय में। आमीन। और फिर इसके बाद आगे क्या हुआ, उत्पत्ति की किताब उसका 22 अध्याय उसका 7वां वचन। क्योंकि इन दोनों ने अभी पर्वत पर चढ़ना शुरू किया। पर्वत यानी वो कोई मंदिर की सीढ़ी नहीं थी, या चर्च का फर्स्ट फ्लोर नहीं था, है ना, या बैल्कनी नहीं थी जहाँ पर सीढ़ी से चढ़ कर जा रहे हैं। वो मोरिया पर्वत पर चढ़ रहे थे। मैंने उस पर्वत को देखा है इजराइल में, और मैं आपको बताता हूँ, बहुत डिफ़िकल्ट टू क्लाइंब, वेरी डिफ़िकल्ट टू क्लाइंब, बहुत तकलीफ़ भरा वो है। अभी तो खैर वहाँ पर क्योंकि टूरिस्ट प्लेस है तो सीढ़ी और वो सब बना दिया गया है, लेकिन बहुत ऊँचा और बहुत कठिन है चढ़ने के लिए। आमीन। उल्टा सीधा पत्थर निकले हुए है, सांप और बिच्छू से भरा हुआ वो पर्वत है। और वहाँ पर जैसे ही उसने अपने पिता के साथ चढ़ना शुरू किया, शैतान ने विचारों को माइंड में हिट करना शुरू कर दिया। हालेलुया। और उत्पत्ति की किताब उसका 22वां अध्याय उसका 7वां वचन हम सब मिलकर पढ़ेंगे। मैं चाहता हूँ आप पवित्र शास्त्र जरूर खोलकर पढ़े। उत्पत्ति की किताब 22 अध्याय 7 वचन कहता है, इसहाक ने अपने पिता अब्राहम से कहा,
हे मेरे पिता। उसने कहा, हे मेरे पुत्र, क्या बात है? उसने कहा, देख, आग और लकड़ी तो है, पर होम बलि के लिए भेड़ कहाँ है? आमीन। प्रभु इन पढ़े हुए वचनों पर आशीष दे, क्योंकि इसहाक एक परमेश्वर के पवित्र भय में रहने वाले परिवार में पालन पोषण होकर बढ़ा हुआ था। उसे व्यवस्था मालूम थी, उसे व्यवस्था सिखाई गई थी। वो अपने पिता के भय में और परमेश्वर के भय में अपने जीवन को व्यतीत कर रहा था और उसे सारी चीज़ें मालूम थी। इसलिए अब शैतान ने उसके मन में क्या डाला? शैतान को शायद लगा होगा कि अब दोनों बाप बेटे में झगड़ा लगा दूंगा तो सारा खेल खत्म हो जाएगा। तो उसने क्या किया? इसहाक को हिट करना शुरू किया। आमीन। और इसहाक ने यहाँ क्या पूछा कि पिता, हमारे पास लकड़ी भी है और हमारे पास आग भी है, परंतु भेड़ कहाँ है? प्रयोजन कहाँ पर है? हालेलुया। ये वो अपने पिता से आर्ग्यूमेंट नहीं कर रहा था, ये वो प्रश्न पूछ रहा था। ये बात ध्यान में रखिए, ये कोई झगड़ा नहीं चल रहा था उनका, ये वो उस बात का प्रश्न पूछ रहा था कि देख, आग और लकड़ी तो है, पर होम बलि के लिए भेड़ कहाँ है? हालेलुया। प्रियो, ये पहली बार नहीं था कि इसहाक अपने जीवन में बलिदान की विधि को देखने वाला था या बलिदान की विधि को पहली बार सामने से महसूस करने वाला था, परंतु हर साल उन समयों में बलिदान दिया जाता था। और क्योंकि ये अब्राहम का बेटा था, तो अब्राहम के बचपन से ये अब्राहम के और परमेश्वर की व्यवस्था और भय में ये बढ़ता चला गया था। तो इसने पता नहीं कितनी बार इस बलिदान को पहले देखा होगा। उसने पहली बार नहीं देखा, वो शायद चर्च लेता होगा अब्राहम, तो उस समय भी कलीसिया में भी वेदी पर बलिदान चढ़ाते होंगे। तो इसहाक ने ये पहली बार देखा था, लेकिन पहली बार नहीं देखा था, लेकिन इस बार जो वो पिछले कई सालों से विधि को देखता आ रहा था, इस बार उस पूर्ण विधि में एक चीज मिसिंग थी, और वो था होम बलि के लिए भेड़ उसके साथ नहीं थी। हालेलुया। क्योंकि लकड़ी, आग और भेड़, इस कॉम्बिनेशन को उसने कई बार देखा था, पर इस बार भेड़ मिसिंग थी। इसीलिए अपने पिता से उसने ये प्रश्न किया। हालेलुया। लेकिन उसके प्रश्न को सुनकर दाऊद ने ऐसा नहीं कहा, नहीं वो भेड़ तू ही है, तुझे ही मैं अभी बलिदान देने वाला हूँ। आमीन। हालांकि अब्राहम को परमेश्वर ने बहुत क्लियरली बता दिया था इस बात को, हालेलुया, कि मैं चाहता हूं कि तू इसहाक को बलिदान दे। पर उसने क्या किया, जब वे पर्वत पर चढ़ रहे थे और इसहाक ने अब्राहम से प्रश्न पूछा, तो अब्राहम ने उसको ये नहीं बोला, हाँ तू ही है, तेरी बलि चढ़ने वाली है, ऐसा नहीं कहा। आमीन। ना ही ये कहा कि मैं भी वही सोच रहा हूँ यार, चढ़ तो रहे, प्रभु ने बुला लिया है, पर अभी कैसा होगा, है ना। ये प्रश्न नहीं किया। वो इसलिए नहीं किया क्योंकि अब्राहम परमेश्वर पर रत्ती भर भी संदेह नहीं करता था। हालेलुया। क्या आज आप और मैं अब्राहम के जैसे उस विश्वास को लेकर आगे बढ़ रहे हैं क्या? कई बार प्रियो, मेरे और आपके जीवन में संदेह आता है, डाउट आ जाता है। आमीन। लेकिन वचन कहता है, अगर तू संदेह न करे और तू इस पहाड़ से कहे कि उखड़ कर समुद्र में जा गिर, तो वो गिर जाएगा। हालेलुया। प्रियो, यहाँ पर जब इसहाक ने अपने पिता को प्रश्न पूछा, तो ना तो अब्राहम पैनिक हुआ, ना तो अब्राहम वहीं पर बैठकर रोने लगा, ना इसहाक को गले लगाया, इमोशनल नहीं हुआ। हालेलुया। यू नीड टू बी वेरी प्रैक्टिकल व्हेन यू मूव इन द किंगडम ऑफ गॉड। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के राज्य में चलते हैं तो आपको बड़े स्थिरता के साथ आगे चलना पड़ता है। आमीन। बिकॉज इफ यू गेट इमोशनल, वो इमोशंस आपको भावनाएं आपकी कई बार डैमेज कर देती है। अगर परमेश्वर की योजना में दोनों पिता पुत्र ऊपर चढ़ रहे हैं और इसहाक ने अपने पिता को एक प्रश्न पूछ लिया है, और जैसे ही उसने प्रश्न पूछा उसको तो उत्तर मालूम था कि भेड़ का बलिदान के स्वरूप में तो मैं अपने बेटे को ही बलिदान करने जा रहा हूँ। तो हो सकता है वो इमोशनल होकर रो देता, अरे इसहाक तू ही है बेटा, वो मैं क्या करूँ, प्रभु ने तुझे ही मांगा है, या गले लग कर रोना धोना करता, या वहीं बैठ जाता, हिम्मत हार जाता। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हालेलुया। ना ही उसने अपने बेटे से कहा कि बेटा तू ही बकरा बनने वाला, अभी बलि का बकरा तू ही है, तुझे पता नहीं है। या उसने ये भी नहीं कहा कि मैं भी सोच रहा हूँ कि अभी ऊपर जाकर अपन क्या करेंगे, परमेश्वर ने आग और लकड़ी लेकर जाने बोल दिया, अपन उपाय नहीं किया है, तो अभी हम कैसा करेंगे। ऐसा कुछ भी अब्राहम ने नहीं किया। हालेलुया। लेकिन
उत्पत्ति की किताब 22 अध्याय उसका 8वां वचन जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर इसहाक के प्रश्न का उत्तर अब्राहम देता है। अब्राहम ने कहा, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होमबलि की भेड़ का उपाय आप ही करेगा। और वे दोनों संग संग आगे चलते गए। हालेलुया। परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का अभिषेक जब मेरे और आपके जीवन पर होता है तो हम हमेशा सकारात्मक सोच के साथ ही कार्य करते हैं। हालेलुया। कई बार हम उस अनुग्रह से बाहर हो जाते हैं और सांसारिक रीति से सोचने लगते हैं, इसलिए हमको हार का सामना करना पड़ता है। हालेलुया। लेकिन यहाँ पर अब्राहम ने क्या किया? अब्राहम ने कहा, इसहाक, परमेश्वर खुद ही बलिदान वो भेड़ का उपाय कर लेगा, टेंशन मत ले, चल हमको तो जो करने के लिए कहा है हम उसी प्रकार से चलेंगे। हालेलुया। क्या आज आपको परमेश्वर ने जो करने के लिए कहा है आप कर रहे हैं? विश्वास करें, आपके भेड़ का उपाय परमेश्वर स्वयं करेगा, क्योंकि उसका नाम यहोवा जायरा है। हालेलुया। प्रियो, कई बार परमेश्वर हमें उस परिस्थिति में लेकर आता है जिस पर हम उसके नाम के महत्व को या अहमियत को समझ सके, है ना। कई बार गॉड पुट अस इनटू द सिचुएशन वेयर वी शुड नो the importance of the name of the Lord in that particular situation. हालेलुया। हम उस परिस्थिति में फंसकर हम परमेश्वर के नाम को जान सके कि उस परिस्थिति में मेरा परमेश्वर का कौन सा नाम है, कौन सा ऐसा रूप है मेरे परमेश्वर का जो मुझे इस परिस्थिति से नजात दिला सकता है। हालेलुया। और उस परिस्थिति में हमें परमेश्वर इसलिए कई बार लेकर आता है कि हम ये जान सके कि उस परिस्थिति में केवल वही नाम है जो मेरी और आपकी सहायता कर सकता है। हालेलुया। अब यहाँ पर ना तो दोनों बाप बेटे बीमार थे, इसीलिए उनको यहोवा राफा को पुकारने की ज़रूरत नहीं थी, ना ही उनके मन अशांत थे तो उनको यहोवा शालोम को पुकारने की ज़रूरत थी। हालेलुया। ना ही वो किसी बड़ी लड़ाई पर सेना से लड़ने जा रहे थे कि उन्हें यहोवा साबा कहने की ज़रूरत थी। आमीन। इसीलिए कई बार जब मेरे और आपके जीवन में परिस्थितियाँ विपरीत होती है, विकट होती है, तो हमको परमेश्वर का नाम पता होना चाहिए कि हमको उसको किस नाम से पुकारना है। हालेलुया। इसलिए ये नाम का अध्ययन करना बहुत ज़रूरी है प्रियो। आमीन। 84 नेम्स आई टोल्ड यू बिफोर इन द लास्ट सीरीज दैट देयर आर टोटल 84 टाइम्स different names has been given to the Lord. Amen. In the Old Testament, पुराने नियम में 84 बार 84 टाइम्स अलग अलग नामों से परमेश्वर को परिस्थिति के अनुसार पुकारा गया है। हालेलुया। और यहाँ पर परमेश्वर ने इन पर यह परिस्थिति इसलिए लाई क्योंकि परमेश्वर को उस नाम से जो इस ज़रूरत के समय उनके काम में था, उस नाम से ये परमेश्वर को जान सके। हालेलुया। प्रियो, डोंट यूज योर ओन विजडम when you don't understand anything. हालेलुया। जब आपको कुछ समझ में नहीं आता है ना, तो अपनी बुद्धि और अपने ज्ञान का इस्तेमाल तो बिल्कुल ही मत करिए। हालेलुया। लेट गॉड इंटरवेन इन इट और लेट गॉड डील विद इट। हालेलुया। हमेशा याद रखिए, जब आप किसी ऐसे परिस्थिति में जब आपको कुछ सूझ नहीं रहा है तो अपने दिमाग को लगाकर उस प्रश्न का उत्तर ढूंढने का प्रयत्न मत कीजिए। सरेंडर योर सेल्फ टू गॉड। गॉड, आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड वॉट इज़ हैपनिंग इन माई लाइफ। हे प्रभु, मैं समझ नहीं रहा हूँ मेरे जीवन में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, और मैं चाहता हूँ प्रभु कि तू अपने नए नाम के अनुसार मेरे जीवन में कार्य कर, ताकि मैं इस परिस्थिति पर उस नाम के द्वारा विजय को प्राप्त कर सकूँ। हालेलुया। आमीन। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। आगे हम वचन पढ़ेंगे, उत्पत्ति की किताब उसका 22 अध्याय उसके 9 और 10 वचन। हमने 7वां वचन देखा जहाँ पर उसने क्या किया, अपने पिता से प्रश्न पूछा इसहाक ने। फिर हमने 8वें वचन का अध्ययन किया जिसमें पिता ने उससे कहा, तू टेंशन मत ले, परमेश्वर आप ही भेड़ का उपाय करेगा। और वो दोनों संग संग पर्वत पर चढ़ते गए। आमीन। अब आगे वचन कहता है, उत्पत्ति की किताब उसका 22 अध्याय उसका 9 और 10 वचन हम पढ़ेंगे। वचन कहता है, जब वे उस स्थान को जिसे परमेश्वर ने उसको बताया था पहुँचे, तब अब्राहम ने वहाँ वेदी बनाकर लकड़ी को चुन चुन कर रखा और अपने पुत्र इसहाक को बांधकर वेदी पर की लकड़ी के ऊपर रख दिया। फिर अब्राहम ने एक हाथ बढ़ाकर छुरी को ले लिया और अपने पुत्र को, ताकि अपने पुत्र को बलि करे। आमीन। प्रभु इन पढ़े हुए वचनों पर हम सबों को आशीष दे। प्रियो, अब वचन यहाँ पर कहता है, जिस स्थान पर परमेश्वर ने उनको बताया था उस स्थान पर वे पहुँचे। हालेलुया। अगर आप आपके जीवन में
परिस्थितियों के ऊपर विजय को प्राप्त करना चाहते हो या अपनी ज़रूरतों को पूर्ण होता देखना चाहते हो, तो सबसे पहली कंडीशन है, जिस स्थान पर यहोवा आपको भेज रहा है उस स्थान पर आपका पहुंचना बहुत इम्पोर्टेंट है। हालेलुया। क्योंकि आपकी शंका का समाधान उसी स्थान पर आपको मिलेगा। हालेलुया। आपके प्रश्न का उत्तर उसी स्थान पर आपको मिलेगा। हालेलुया। अगर प्रभु ने आज आपको किसी प्रकार की सेवकाई दी है, आप उस सेवकाई में बढ़ना चाहते हैं, आप उस सेवकाई को बड़ा होते हुए देखना चाहते हैं, तो उसी स्थान पर जाइए जहां यहोवा आपको जाने के लिए कह रहा है। आमीन। हालेलुया। कई लोग हैं, मैं किसी के नाम तो नहीं लूँगा बिकॉज मैं किसी को कंडेम नहीं करना चाहता, किसी पर दोष नहीं लगाना चाहता, क्योंकि वो अधिकार मेरे पास नहीं है। लेकिन मैं आपको कॉमन ग्राउंड पर एक बात बताना चाहता हूँ, जिस उद्देश्य के लिए, जिस पर्पस के लिए परमेश्वर ने आपको चुना है, आप उसी की ओर बढ़िए, उसी में परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष देगा। हालेलुया। क्योंकि उसका नाम यहोवा जायरा है, जो उपाय करने वाला परमेश्वर है। आमीन। प्रियो, कई बार इन अंतिम दिनों की कलीसिया में क्या हो रहा है, हम उन चीज़ों को करने का प्रयत्न कर रहे हैं जिसके लिए हमको अभिषिक्त नहीं किया गया है। हालेलुया। जिस बात के लिए आपको चुना नहीं गया है, अगर आप उस बात में सेवकाई में बढ़ने का प्रयत्न कर रहे हैं, तो आप अपने आप को अंधकार की घोर तराइयों में डाल रहे हैं। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। अगर आपको टीचर बनने के लिए कहा गया है तो आप टीचर के ही अभिषेक में काम कीजिए। अगर आपको इवेंजलिस्ट बनने के लिए कहा गया है तो आप वही काम कीजिए। वॉट एवर योर कॉलिंग गॉड हैज़ गिवन यू, प्लीज़ फॉलो द प्रोटोकॉल इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। जिस बात के लिए आपको चुना गया है, जिस स्थान के लिए आपको जाने के लिए कहा गया है, आप उसी लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए अपने आप को दीजिए। हालेलुया। क्योंकि जब आप अपनी मंजिल पर पहुंचेंगे तो आप बड़ी आशीष को अपने जीवन में पाएंगे। हालेलुया। और यहाँ पर क्या हो रहा है प्रियो, जब परमेश्वर ने जिस स्थान पर उन्हें जाने के लिए कहा था, तो वहाँ पर वो लोग क्या किया, बाइबल बोलती है वो दोनों पहुँचे। और तब अब्राहम ने वेदी बनाकर लकड़ी को चुन चुन कर रखा। मैं ये सोच रहा था, अब्राहम तो बूढ़ा भी था, तो क्या अब्राहम इतने ऊपर चढ़ा होगा तो थक भी गया होगा, तो क्या वहाँ चढ़कर वो अकेला ही वो वेदी को तैयार कर रहा होगा क्या? वो लकड़ी ऊपर लकड़ी, लकड़ी ऊपर लकड़ी डाल रहा होगा क्या? फिर जब मैं अध्ययन कर रहा था तो मुझे ऐसा ख्याल आया, या मेरी ऐसी सोच है कि उसमें इसहाक ने भी ज़रूर से उसकी सहायता की होगी। वो बेचारा क्या जानता था कि जिस वेदी को वो बना रहा है उसका पिता, उस वेदी पर वही बलि का बकरा बनने वाला है। हालेलुया। फिर भी आज्ञाकारिता की लेवल देखिए, क्योंकि उसके पिता ने कहा कि हमें जाकर वहाँ पर परमेश्वर प्रयोजन करेगा, हमें तैयारी करनी है। वो अपने पिता की कही हुई बात की आज्ञा का बराबर से पालन कर रहा था। हालेलुया। क्या आज आप आपके स्वर्गीय पिता की कही हुई बातों का, आपके अगुओं का, आपके पासबानों की कही गई बातों का पालन करते हैं क्या? हालेलुया। अगर पालन करेंगे तो रिवॉर्ड बड़ा मिलेगा। आमीन। प्रियो, हमेशा याद रखिए, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की वाणी अद्भुत है और बहुत ही गंभीरता से लेने की ज़रूरत है। हालेलुया। प्रियो, यहाँ पर वचन बताता है, मैं जब अध्ययन कर रहा था तो मैं ये सोच रहा था, जब अब्राहम उस वेदी को तैयार कर रहा होगा तो इसहाक ला, फटाफट वहाँ से लकड़ियाँ उठा कर ला, इसहाक भी उसकी मदद कर रहा होगा। हालेलुया। और वचन आगे कहता है, लकड़ी को चुन चुन कर रखा, अच्छी अच्छी लकड़ियाँ, पहले मोटी मोटी लकड़ियाँ होगी, वो उससे बेस मजबूत किया होगा, फिर उसके ऊपर थोड़ी पतली लकड़ियाँ, फिर थोड़ी, ऐसा करके उसने बढ़िया से एक वेदी को बनाया होगा। और उसके बाद देखिए क्या अद्भुत काम हुआ, और अपने पुत्र इसहाक को बांधकर वेदी पर की लकड़ी के ऊपर रख दिया। अब मैं पिछले दिनों किसी से इस विषय में बात कर रहा था, अब्राहम तो बूढ़ा था लेकिन इसहाक तो अपनी पूरी जवानी में था। अगर अब्राहम को एक की फाइट मारता हो तो अब्राहम पहाड़ी से सीधा गधे के पास। आमीन। मिलता भी कि नहीं, हड्डी पसली एक हो जाती है उसकी, मिलता भी कि नहीं, ऐसा मैं इमेजिन कर रहा था। आमीन। ये पवित्र शास्त्र में नहीं लिखा है, लेकिन ये मैं सोच रहा था कि जब उसको पता चला होगा कि क्या हुआ होगा, अब्राहम ने उसको बोला होगा, इसहाक अब इस वेदी पर तू लेट, मैं तुझे बांधूंगा, क्योंकि बताना तो पड़ा होगा उसको। हालेलुया। पर वो इसमें मेंशन नहीं किया, ऐसा तो मैं सोच रहा था। दिस इज़ माई ओपिनियन। और मैं यहाँ सोच रहा था कि इसहाक को बोला होगा, इसहाक चल बहुत बढ़िया वेदी बन गई, अब सो मैं तेरे को बांधता हूँ। मेरे जैसा मैं इसहाक होता तो मैं क्या करता, मैं उसको देखता ऊपर से नीचे तक, बुढ़ा सटिया गया है, बुढ़ा पागल हो गया।
है ना, मेरे को बोल रहा है कि तू इस पर लेट जा और मैं तुझे बांधता हूँ। आमीन, ऐसा मैं सोच रहा था, बट वचन कहता है कि जो थोड़ी बातों में विश्वास योग्य है वो बड़े में भी विश्वास योग्य होता है। हालेलुया। रेफरेंस के लिए लिख लीजिए लूका रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय उसका 10वां वचन कहता है जो थोड़े में विश्वास योग्य है वो बड़े में भी विश्वास योग्य है। आमीन। सोचिए, अब्राहम ने जब इसहाक को कहा होगा तो इस वेदी पर लेट जा, तो इसहाक की परिस्थिति क्या रही होगी और अब्राहम की परिस्थिति, क्योंकि तब तक कोई उपाय कोई प्रयोजन वहाँ पर नहीं था, पर क्या विश्वास है अब्राहम का। हालेलुया। और इसहाक को भी मैं सैल्यूट करता हूँ कि उसने अपने पिता की आज्ञा का पालन किया, बड़ी शांति से जाकर वो लेट गया होगा। हालेलुया, कि ठीक है, अगर मेरा पिता कह रहा है तो ज़रूर इसमें कोई बड़ी बात ही होगी। आमीन। क्या आज आप इस स्तर पर अपने माता पिता का आदर करते हैं क्या, कि जो बात आपके माता पिता आपको बताना चाहते हैं क्या आप उसको फॉलो करते हैं क्या। आमीन। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। वचन बताता है इसहाक उस वेदी पर जाकर लेटा, उसके बाद हो सकता है इसहाक तब भी वेट कर रहा होगा कि लेट तो जाता हूँ, क्या फ़र्क पड़ रहा है, कुछ ना कुछ प्रयोजन तो प्रभु कर ही देगा। लेकिन उसके बाद वचन बताता है उसको क्या कर दिया गया, उसको बांध दिया गया। हालेलुया। अब्राहम ने उसको बांध दिया होगा रस्सी से या जो भी उसके पास उपाय होगा, उन बातों से क्या किया, उसके शरीर को पूरी रीति से वेदी से बांध दिया। कितनी बड़ी विश्वास योग्यता है अब्राहम का परमेश्वर पर विश्वास और इसहाक का अब्राहम पर विश्वास। हालेलुया। और मैं इस अध्ययन को मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मैं कई बार अलग अलग प्रकाशनों के द्वारा इस पर प्रचार कर चुका हूँ। और वचन कहता है कि जितना अब्राहम अपने स्वर्गीय पिता से विश्वास योग्य बना रहा, उतना ही इसहाक भी अपने संसारिक और अपने आत्मिक पिता से विश्वास योग्य बना रहा। हालेलुया। प्रियो, यहाँ पर वचन कहता है कि उसको बांधकर लकड़ी के ऊपर रख दिया और छुरी हाथ में ली कि अपने पुत्र को बलि करे। हालेलुया। और जैसे ही अब्राहम ने छुरी को अपने पुत्र की ओर बढ़ाया, वचन कहता है उत्पत्ति की पुस्तक उसका 22 अध्याय उसका 11 वचन हम पढ़ेंगे, तब यहोवा के दूत ने स्वर्ग से उसको पुकार के कहा, हे अब्राहम, हे अब्राहम। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। परमेश्वर यहाँ अब्राहम को एक बार नहीं बल्कि 2 बार पुकारता है। हालेलुया। अब्राहम बहरा तो है नहीं, फिर भी परमेश्वर ने कहा, हे अब्राहम, हे अब्राहम। आमीन। परमेश्वर ने जब उसकी विश्वास योग्यता को स्वर्ग से देखा तो परमेश्वर फूले नहीं समाया कि क्या विश्वास योग्य सेवक है। और उसने 2 बार अब्राहम को पुकारा, हे अब्राहम, हे अब्राहम। कहीं ऐसा ना हो कि एक बारी में पुकारेगा। अब ऐसा तो नहीं है कि परमेश्वर की वाणी उसको सुनाए, क्योंकि ना तो ये बहरा था ना तो वो गूंगा था। हालेलुया। फिर भी उसने 2 बार पुकारा। आमीन। प्रियो, परमेश्वर मुझको और आपको भी हमारे जीवन में कई बार पुकारता है, कई बार पुकारता है। लेकिन जब उसने अब्राहम को पुकारा तो अब्राहम ने सुना, और कई बार जब प्रभु हमको पुकारता है तो हम उसकी सुनते नहीं हैं और इसीलिए आशीषों से वंचित हो जाते हैं। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। जब वचन के द्वारा, स्वप्नों के द्वारा, दर्शनों के द्वारा, परमेश्वर के सेवकों के द्वारा जब परमेश्वर की आत्मा हमसे बात करती है तो हम, क्योंकि वो बात हमारे फायदे की नहीं है, इसीलिए हम उसको सुनकर भी अनसुना करते हैं और हम आशीषों से दूर हो जाते हैं। आमीन। जो समझ सक रहे हैं, मेरा विश्वास है परमेश्वर की आत्मा इस समय आपको कायल कर रही है। हालेलुया। अधीनता, submission is very important in your life. If you want to receive the blessings from the Lord, then submission to your authority is very important. Amen. अगर आप परमेश्वर से आशीषों को प्राप्त करना चाहते हैं तो आपके अधिकारियों के प्रति, अपने बड़ों के प्रति, अपने पिता के प्रति, अपने स्वर्गीय पिता के प्रति समर्पण का होना अनिवार्य है, बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। हमारा आज का समय यहाँ समाप्त होता है, हम कल एक बार फिर मिलेंगे। तब तक आज जो हमने अध्ययन किया है, मैं चाहता हूँ उत्पत्ति की किताब उसका 22 अध्याय और उसके 1 से लेकर 11 वचनों को ज़रूर आज मनन कीजिएगा। हालेलुया। क्या पता प्रभु और भेद की बातों को आपको बताए। आमीन। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहिए, अपने पासवानों के लिए, उनके परिवारों के लिए बड़े बोझ के साथ प्रार्थना करें। जितने लोग कोविड से ग्रसित है उन्हें ज़रूर अपने प्रार्थना में स्मरण करें। ज़रूरी हो तो ही घर से बाहर निकले,
आमेन। गंभीर रूप से कोरोना की बीमारी सारे संसार में वापस से फैल रही है, परंतु परमेश्वर ने मुझे बुद्धि दी है और ज्ञान भी दिया है, उसका ज़रूर इस्तेमाल करें। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आप सबों को बहुत ऐसे आशीष दे।